Good morning, everyone. Seventh class. Today is 30th of January और डे है सैटरडे. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17 है फॉरेस्ट और लाइफ लाइन. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने जो फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, फॉरेस्ट क्या होता है. ठीक है, लास्ट जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था कैनोपी. ठीक है, कैनोपी क्या होता है मैं एक बार फिर से बता दूं. जब जो वो जैसे ये जो वो यहाँ पे फॉरेस्ट में कई सारे ट्रीज जो वो एक साथ जो वो इकट्ठे ग्रो होते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे. ठीक है, तो उनकी जो भी क्राउन होता है. ठीक है, जो भी इनका छत होता है हमने जो वो उनको क्राउन ऑफ द ट्री बोला था. ठीक है, और ब्रांचेस भी बोला था ब्रांचेस. ठीक है, तो यहाँ पे जो वो इसकी ब्रांचेस जो वो आपस में मिल रहे हैं, मतलब कि इनके जो वो क्राउन जो भी छत है इसका वो आपस में मिल रहा है. तो यहाँ पर जो है वो मतलब कि इसका एक छत जैसा बन रहा है. ठीक है, जो फॉरेस्ट का जो वो इसको क्राउन भी बोला जाता है. ठीक है, बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने कैनोपी बोला था. यहाँ पे जो वो नीचे जो वो बहुत कम ही जो है वो सनलाइट पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छत बन चुका है तो यहाँ से सनलाइट जो वो ऊपर ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, तो इसको हमने कैनोपी बोला था. आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है द अंडर स्टोरी. देखिए, अंडर स्टोरी का मतलब क्या क्या मतलब होता है. देखिए, मैंने जो वो अभी कैनोपी के बारे में बताया. ठीक है, तो वैसे ही कैनोपी तो उस छत को बोला जाता है जो कि यहाँ पे प्लांट्स का जो छत है वो आपस में मिला हुआ है ऐसे. ठीक है, लेकिन इसके नीचे भी कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे छोटे छोटे ट्रीज होंगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा ट्री है, यहाँ पर भी है, मतलब कि वो बिल्कुल कैनोपी से बिल्कुल नीचे है. ठीक है, वहां पर जो बिल्कुल सनलाइट जो बहुत कम पड़ रही है इन पर. ठीक है, मतलब कि इनको जो वो लेस अमाउंट में जो वो लाइट मिल रही है ग्रो होने के लिए. तो इन छोटे छोटे प्लांट्स को या छोटे छोटे ट्रीज को, मतलब कि जो कैनोपी से छोटे होंगे. ठीक है, इनको जो वो अंडर स्टोरी बोला जाता है. तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो एबव द फॉरेस्ट फ्लोर. ठीक है, फॉरेस्ट फ्लोर, फ्लोर क्या होता है, फ्लोर जो वो नीचे जो भी लैंड होती है, जमीन होती है. ठीक है, जो भी उसको जो फ्लोर बोलते हैं. ठीक है, तो बट लोअर देन द कैनोपी. ठीक है, कैनोपी से छोटे होंगे. दे रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ लाइट. ठीक है, उनको जो वो बिल्कुल कम लाइट मिलती है ऑर्डर टू ग्रो. ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट है हमारा द फॉरेस्ट फ्लोर. तो फॉरेस्ट फ्लोर से आप समझ रहे होंगे फॉरेस्ट फ्लोर किसको बोलते हैं, जो भी नीचे होता है. जैसे कि ये जो वो यहाँ पे ट्रीज है, तो ट्रीज से जो भी यहाँ पे जैसे लीव्स गिरेगी इसकी, तो नीचे गिरेगी, जहाँ पर भी गिरेगी वहां पर फ्लोर होगा. ठीक है, या कोई फ्रूट्स गिरेगा तो वो भी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा. ठीक है, तो वो फ्लोर पर सब कुछ गिरेगा, या कोई सीड्स होंगे. ठीक है, तो छोटे छोटे हर्ब्स वो भी जो वो फ्लोर पर ही गिरेंगे, उसको फ्लोर बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द फॉरेस्ट फ्लोर सीम्स डार्क कलर. अच्छा, डार्क कलर क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जब वो कई सारे लीव्स गिरती है, कई सारे जो वो फ्रूट गिरेंगे, तो वो जो वो गल सड़ के जो वो एक कलर मतलब कि एक ब्लैक कलर में या डार्क कलर में जो वो कन्वर्ट हो जाता है. मतलब कि वो उसका जो फर्स्ट फ्लोर का जो वो कलर जो वो डार्क होता है. ठीक है, कन्वर्ट विद द लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स. ठीक है, डेड और डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स होंगे, कई सारे सीड्स गिरे होंगे, ट्विंग्स एंड स्मॉल हर्ब्स. ठीक है, तो इसको फॉरेस्ट फ्लोर बोला जाता है. तो फॉरेस्ट फ्लोर में आप देख रहे होंगे, आप कभी फॉरेस्ट में गए होंगे तो वहां पर आपने कई सारे जो वो फ्रूट्स देखे होंगे नीचे गिरे हुए. ठीक है, फॉरेस्ट में कभी जाना है तो गए होंगे तो आपने देखा होगा कई सारे फ्रूट्स, कई सारे गले सड़े फ्रूट गिरे होंगे, या लीव्स गिरी होंगी. ठीक है, कई सारे जो वो मतलब कई सारे एनिमल्स ये भी जो वो मरकर जो वो वहाँ पे गल सड़ जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे गिरे होंगे. ठीक है, तो इसी के कारण जो वो वहाँ पे जो वो डार्क कलर इसका होता है फॉरेस्ट फ्लोर का. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फूड चेन की. अब फूड चेन के बारे में आपने शायद पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ठीक है, कई सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पर रहते हैं आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं. कैसे, फॉर इंस्टेंट हार्बिवर्स फीड ऑन द प्लांट्स एंड कार्निवर डिपेंड्स अपॉन द हार्बिवर्स. ठीक है, तो हर्बीवर्स और कार्निवर्स के बारे में आपने पढ़ा है. एक होता है ओमनिवर्स. ठीक है, तो देखिए हर्बीवर्स क्या होते हैं. हर्बीवर्स वो होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं, मतलब कि जो प्लांट्स को खाएंगे, मतलब कि बाकी एनिमल्स को नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल प्लांट्स को खाएंगे. जैसे कि एग्जांपल के लिए काऊ होगी. ठीक है, गोट. ठीक है, तो कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाएंगे, ना कि किसी अदर्स एनिमल्स को, ना कि मतलब कि मांस नहीं खाएंगे. ठीक है, और कार्निवर्स क्या होते हैं, कार्निवर्स जो है वो मांस खाते हैं.
ठीक है, मांस खाएँगे वो, ओनली मतलब मांस ही खाएँगे, ठीक है। हर्बीवर्स जो है वो ओनली प्लांट्स को खाएँगे और कार्निवर्स ओनली दूसरे एनिमल्स को खाएँगे। मतलब कि देखिए कार्निवर्स जो है वो हर्बीवर्स को खाएगा और हर्बीवर्स क्या खाएँगे? प्लांट्स को खाएँगे। तो प्लांट्स मतलब कि जो कार्निवर्स हैं वो इनडायरेक्टली जो है वो हम लोग बोलते हैं कि प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है वो हर्बीवर्स खाएगा। देखिए एक एग्जांपल से, जैसे कि प्लांट्स जो है वो काऊ ने खाया। एग्जाम्पल के लिए प्लांट जो वो काऊ ने खाया, और काऊ को किसने खा लिया? मान लो लायन ने खा लिया, ठीक है। शेर ने खा लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये शेर है ये जो है वो इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो ये काऊ पर डिपेंड है, लेकिन इनडायरेक्टली जो वो ये प्लांट्स पर डिपेंड है, ठीक है। तो ऐसे फूड चेन बनती है कई सारी। वैसे ऐसा नहीं है कि वो उसी को ही खाएगा, कई सारे अदर एनिमल्स भी हैं, उनको भी खा सकता है, ठीक है। एक होता है ओमनिवर्स जो कि दोनों चीजों को खा सकते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। हम लोग जब वो मांस भी खा सकते हैं, मांस खाते हैं, ठीक है। अम, और कई सारे जो है वो प्लांट्स को भी हम लोग खाते हैं, जैसे कि साग हो गया, सरसों का साग, ठीक है, आपने खाया होगा कभी। तो वो एक प्लांट्स में ही आता है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर इंस्टेंट हर्बीवर्स फीड्स, ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। तो ये बन गई हमारी फूड चेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लीव्स, एक लीव है, लीफ, ठीक है। तो ये लीफ जो है वो कैसे बनेगी? जैसे कि आपको पता है कि एक ट्रीज है, ट्रीज में कई सारे लीव्स है। आपको पता है कि जो भी लीव्स होती है, वहां पर जो है वो जो भी ट्री होता है उसका जो वो पूरा फूड तैयार होता है। और वो किसके थ्रू होता है? वो होता है सनलाइट के थ्रू। सनलाइट जब पड़ेगी तो वहां पे जो फूड तैयार होगा, और फूड जो वो फ्लोएम की हेल्प से जो वो सारे पार्ट में पहुंचेगा। और जाइलम क्या होता है? जाइलम जो वो नीचे जो वो यहाँ पर होता है, जो रूट्स में होता है, और वहां से जो वो पानी को ऑब्जॉर्व करके, ठीक है, पानी को ऑब्जॉर्व करके जो वो ऊपर सभी पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। तो पानी की जरूरत पड़ेगी भोजन बनाने के लिए, और सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, तभी जो वो लीफ बनेगी, ठीक है। तो लीफ बन के तैयार होगी है, तो लीफ जब नीचे गिरेगी या ऊपरी कैटरपिलर जो वो उसको खाएंगे, ठीक है। ए इसको खाएगा, और आगे देखिए ए इसको खाएगा, और ए जो वो इसको खाएगा, और ए इसको खा लेगा, ठीक है। तो एक चेन बनती जा रही है, ठीक है, एक चेन बनती जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फूड चेन यहाँ पर भी बताई गई है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सनलाइट पड़ रही है और ग्रास जो वो ग्रो हो रही है, ठीक है। वाटर भी यहाँ पे चाहिए। फिर जो वो ये जो वो इसको कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर खा रहे हैं। फिर जो वो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। जो फ्रॉग है वो सेकेंडरी है, ये जो वो प्राइमरी है, मतलब कि जो पहले इसने खाया, फिर इसको इसने खाया, तो ये सेकंड हो गया, ठीक है। और ये टर्सरी हो गया, मतलब कि तीसरा कंज्यूमर हो गया, ठीक है, जो स्नेक है। तो एक फूड चेन बनती जा रही है, ठीक है, एक फूड चेन बनती जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो स्नेक है ये जो वो इसी को ही खाएगा, ठीक है। इसका भी टेस्ट अलग अलग है, ये भी जैसे कि हम लोग हैं तो हमारे भी टेस्ट अलग अलग होते हैं, हम भी एक ही चीज को खाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि रोज जो वो कुछ नया नया हो, तो ये भी चाहेगा कि रोज जो वो कुछ नया नया हो, रोज जो वो इसको ही नहीं खाएगा, फ्रॉग को ही नहीं खाएगा, ठीक है। तो ऐसा बोलने का मतलब ये है कि ये जो वो इसी को नहीं खाता है, बाकी और अदर चेन्स भी है, हजारों लाखों चेन जो वो बन रही है, ठीक है। कई सारी चेन जो वो फॉरेस्ट में ऐसी बनती है कि एक दूसरे को वो खाते हैं, ठीक है, ओके। मतलब कि वैसे हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई भी जो एनिमल्स है वो जो वो अगर कार्निवर्स है, मतलब कि मांस खा रहा है, मतलब कि अदर एनिमल्स को खा रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली जो वो किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर ही डिपेंड है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज ह्यूमस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या होता है? देखिए डार्क कलर ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन सॉइल मेड ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। तो हमने देखा कि जो भी प्लांट्स की लीफ होती है, लीव्स होती है, और कई सारे सॉरी कई सारे अदर एनिमल्स जो वो मर जाते हैं, और वो भी जो वो मिट्टी में मिल जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो वो एक डार्क कलर में जो वो सॉइल बन जाती है, उसी को हम लोग ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। आगे टॉपिक है हमारा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इन द फॉरेस्ट। अब देखिए जब मैंने बोला ह्यूमस की बात की, तो वहां पे जो वो न्यूट्रिएंट्स बन चुका है नीचे, ठीक है। मतलब कि एक खाद बन चुकी है, ठीक है। उसमें जो वो न्यूट्रिएंट्स है बहुत सारा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो वो जो लीव्स हैं और या फ्रूट्स हैं, वो सड़कर जो वो एक खाद बना रहे हैं, ऑर्गेनिक बना रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे जो वो ये बोल रहा है कि रिसाइकल्ड, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो वो कैसे रिसाइकल हो रहा है फॉरेस्ट में। हम लोग तो वहां पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर यूज्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिले हुए हैं वो जो प्लांट्स यूज करेगा, इंसेक्ट एंड माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। व्हेन दे डाई दे
देयर रिमेन्स आर टर्न इनटू ऑर्गेनिक मैटर बाय द डिकम्पोजर। देखिए डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो भी डिकम्पोजर जैसे कि आप बोलते हैं कि सड़ जाता है कोई चीज, तो वो कौन जो वो उसको सड़ाता है, तो वो जो वो डिकम्पोजर होते हैं। दिस कीप्स द सॉइल फर्टाइल इन द फॉरेस्ट एंड रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स। तो ये भी एक प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि लीव्स जो वो, जैसे कि कोई पेड़ जो वो यहाँ पे ग्रो हो चुका है, ठीक है, तो इसकी जो वो लीव्स नीचे गिरी, फ्रूट्स नीचे गिरे, ठीक है, वहाँ पे नीचे जो वो ह्यूमस तैयार हो गया, ह्यूमस मतलब कि न्यूट्रिएंट्स तैयार हो गया। अब जो वो कोई और पेड़ यहाँ पे ग्रो हो जाएगा साथ में, तो यहाँ पे जो वो इसको जो न्यूट्रिएंट्स नीचे सॉइल से मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे आप समझे कि जैसे कोई कार्निवर्स एनिमल्स है जो कि, अच्छा कार्निवर्स नहीं, हर्बीवर्स लेते हैं, जो कि हर्बीवर्स एनिमल्स है, जैसे कि काऊ है, ठीक है, काऊ ने जो है वो इसकी लीव्स को खाया, लीव्स खाने के बाद जो वो, जैसे मान लो कोई, जैसे कि कोई कुछ भी ले लो, चाहे वो मतलब उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो वो नीचे गिर गई, ठीक है, नीचे गिर गई तो मतलब कि वहाँ पे सड़ जाएगी, ठीक है, वहाँ पे जो वो एक ह्यूमस पैदा हो जाएगा, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स बन जाएगा, ठीक है, एक खाद बन जाएगी, ठीक है, तो वहां पर जो है वो एक न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा अगले जो भी यहाँ पे ग्रो हो रहा होगा प्लांट्स, या आसपास जो भी प्लांट्स ग्रो हो रहे होंगे, तो उनको जो वो न्यूट्रिएंट्स वहां से मिल जाएगा, ठीक है, तो ये भी एक रिसाइकल बनी हुई है, तो इसलिए जो वो न्यूट्रिएंट्स जो वो रिसाइकल्ड होता है फॉरेस्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, ठीक है, ग्रीन लंग्स जो वो फॉरेस्ट को क्यों कहा जाता है। देखिए लंग्स क्या होता है, जो लंग्स हमारे होते हैं लंग्स, ठीक है, उनका क्या काम होता है, सबसे पहले इसको समझिए। लंग्स का काम होता है, जैसे हम जोर से सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो लंग्स का काम होता है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और सभी पार्ट तक पहुंचाना ऑक्सीजन को, ठीक है, वैसे तो सभी पार्ट तक जो वो जो हमारा ब्लड है वो लेकर के जाएगा ऑक्सीजन को, लेकिन वो जो वो एब्जॉर्ब करना और जहां पर लेके जाना है वहां पर उसको पहुंचा देना, ठीक है, तो ये लंग्स का काम है। तो फॉरेस्ट को क्यों कहा जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर जो वो कई सारे प्लांट्स होते हैं, कई सारे ट्रीज होते हैं, जो कि आपको पता है अब ट्रीज ट्रीज जो वो क्या करते हैं, ट्रीज आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सनलाइट के थ्रू जो वो अपना भोजन तैयार करते हैं, वहां पे क्या होता है कि वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। अब देखिए हमारे जो भी इकोसिस्टम है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वहां पे जो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये जो वो नहीं तो फिर आपको पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, हमारी जो भी अर्थ है, अर्थ का सरफेस, अर्थ का जो भी एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, ठीक है, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की ही वजह से गर्म होता जा रहा है, तो वहां पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन भी कौन रखता है, फॉरेस्ट या ट्रीज जो वो कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन रखते हैं कि ज्यादा एनवायरनमेंट में ना हो जाए, ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये लंग्स के जैसे काम करता है, क्योंकि ये जो वो यहाँ से ऑक्सीजन छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एरियाज होता है जहाँ से जो वो बहुत बड़े अमाउंट में जो वो ऑक्सीजन मिलती है, तो इसलिए इसको जो वो लंग्स कहा जाता है, ग्रीन लंग्स कहा जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, वी नो दैट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, हेंस द प्लांट्स इन द फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एनिमल एंड देयर एनिमल्स प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्लांट्स, ठीक है। देखिए एनिमल्स में हम लोग सारे आ जाते हैं, एनिमल्स में हम लोग सारे आ जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गया, तो ह्यूमन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है, तो वो जो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स छोड़ रहे हैं वो कौन एब्जॉर्व कर रहा है, वो जो वो हमारे ट्रीज जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक साइकिल बन रही है, ठीक है। तो आगे क्या, इन दिस वे अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो बैलेंस हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इज मेंटेनिंग इन द एटमॉस्फेयर इन फॉरेस्ट, ठीक है, दिस इज रीजन व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, तो यही रीजन है कि इसको जो ग्रीन लंग्स कहा जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।